हाय युवराज सोलंकी, हाउ आर यू? कैसे हो? ऐसे कर दो। गुड। वॉइस नहीं आ रही आपकी? आ रही है भाई, आ रही है। प्रिंस अपना थोड़ा सा चेकआउट करो, नेटवर्क वगैरह। हाय वंशिका, कैसे हो? ऐसे कर दो। नमस्कार। किधर हो? वेरी गुड। हेलो भूमिका जी, राम राम। हाय प्रियंका कुर्मी, કેમ છો? મજામાં? हाय रोनित। हाय रोनित। लीडर ने ब्लॉक कर दिया? हाँ भाई, सुन नहीं रहा है बंदा। गर्दन हिला दो अगर आवाज आ रही है आपको। आप नहीं आ रही? आई एम टॉकिंग टू मिस्टर रोनित। इस भाई को नहीं आ रही आवाज। हाय अखिलेश, कैसे हो? हाय सागर, आ गया फोन? कैसा लग रहा है आफ्टर आईफोन? कंटेंट वगैरह बनाना स्टार्ट किया है? देख रहे हो कितना ख्याल रखता हूँ मैं अपने लोगों का। सबके बारे में जानता हूँ मैं, ठीक है। हाय एमडी इसरार, कैसे हो भाई? हाय शुभम सर, कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? आजकल लीडर बोर्ड पर दिख रहे नहीं हो भाई, सेल वे निकल रही है नहीं निकल रही? क्या हो रहा है? आज ही बेसिक की सेल निकली सर। अच्छा, ठीक ठाक कमा रहे हो अभी? हाँ। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। आपके नया प्लान आपका सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, मतलब दोनों तरफ से, आपके तरफ से भी सपोर्ट मिलता है और उधर से भी। अच्छा जी, अच्छी बात है। ओके गाइस। कौन सा पानी बदल रहा है? ठीक है भाई, अच्छी बात है। ओके, वीडियो ऑन करो भाई, वीडियो ऑन करो जल्दी, ठीक है। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे ग्रोथ होगी, आप सबकी बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। अगेन, आप चाहते हो कि मैं एक सेशन भी नहीं करूँ वीक का? ऐसे चाहते हो क्या आप लोग? सीरियसली? चलो अब ऐसा कुछ रूल्स बनाता हूँ मैं आज बैठकर कि आपको मेरे सेशंस बहुत कम मिला करेंगे आपसे। आप तरस जाओगे मेरे सेशंस लेने के लिए, उसके बाद मेरे सेशंस मिलेंगे आपको। जब आप बोलोगे ना चिल्ला चिल्ला कर ग्रुप में, विकास सर हम वीडियो ऑन करने के लिए तैयार हैं, हम लिखने के लिए तैयार हैं, और हम समझने के लिए तैयार है, प्लीज जल्दी से सेशन लेकर आइए। मैं आपका विकास सर का सेशन चाहिए मैं। तब सेशन मिलेंगे आपको, इस सेशन के बाद से। आज आज मिलेगा इस सेशन के बाद से। बिकॉज मेरे अलावा ऐसे नहीं कि ट्रेनिंग नहीं करूंगा मैं, ग्रुप में ट्रेनिंग्स होगी, बट मेरे अलावा बाकी लीडर्स की होगी। आई विल बी देयर जब आप लोग को जो ज्यादा मेरी जरूरत होगी तब। उससे पहले नहीं होऊंगा मैं। बिकॉज आप लोग सीरियस नहीं लेते हो सेशंस को यार, मतलब वीडियो ऑफ करके बैठे होते हो। आई नेवर वांट कि आप वीडियो ऑन करके बैठे रहे मेरे सेशन के अंदर। एंड इफ यू आर नॉट सीरियस तो फिर मजा नहीं आता भाई मुझे। ठीक है गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। बिजनेस। ओके, सो टेल मी द स्पेलिंग ऑफ बिजनेस। टेल मी द स्पेलिंग ऑफ बिजनेस एवरीवन।
चलो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा। अब लिखो। 10 10 सेकंड तक गिनती बोल रहा हूँ, 10 सेकंड के अंदर सबकी स्पेलिंग आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्राइवेट सेंड करो मुझे, यस। 9 10। लिख दी सबने? नहीं लिखी अभी तो, अभी तो नहीं लिखी, अभी नहीं लिखी। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी बिजनेस की स्पेलिंग तो लिखा है, कोई कुछ कुछ और लिखवा दिया क्या मैंने? इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। अगेन 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अभी भी कुछ लोगों ने नहीं लिखा। हाँ पता है मुझे, आपको आता है, बट फिर भी लिख दो। आई वांट टू चेक। लिखो लिखो, कुछ तो रीजन होगा ना मेरा लिखवाने का, लिख लो, रीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, लिखा आप सबने। अब चेक कर लो अपनी स्पेलिंग। इफ योर स्पेलिंग इज नॉट लाइक BUSINESS, चेक करो अपने अपनी स्पेलिंग, एंड द राइट स्पेलिंग इज BUSINESS। दिस इज द राइट स्पेलिंग। इफ योर स्पेलिंग इज रॉन्ग, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपकी स्पेलिंग गलत है, इट्स मीन्स यू नीड टू थिंक अबाउट इट, कि मैंने जो चीज़ स्टार्ट किया है उसकी स्पेलिंग तक भी मुझे नहीं आती अभी। नंबर 2, देर आर मैनी ऑफ यू जिनकी शायद इंग्लिश इतनी कमजोर है कि उनको अपने प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग भी नहीं आती। तो प्लीज लर्न अबाउट इट। व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ कैरियर फिक्स? और कुछ लोग इसको प्रोनाउंस गलत करते हैं। इट्स कॉल्ड करियर। व्हाट इज इट? करियर फिक्स। करियर फिक्स, इट्स नॉट कैरियर और एनीथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स करियर फिक्स। इज इट राइट? यस, इट्स करियर फिक्स। समटाइम हम अपने लीड से बात कर रहे हो तो उनसे बोल रहे थे मैं कैरियर फिक्स के साथ काम कर रहा हूँ। इट्स नॉट कैरियर फिक्स, इट्स करियर फिक्स। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। सो देर आर मैनी ऑफ यू जिनकी पार्शियल अभी तक नहीं हुई है। देर आर मैनी ऑफ यू जिनकी पार्शियल हो चुकी है। अब जिनकी नहीं हुई है, देर इज समथिंग मिस्टेक्स दैट यू गाइज आर डूइंग, और उस एक मिस्टेक्स को आप बार 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 रिपीट वे में कर रहे हो, और स्टिल यू आर नॉट अपग्रेडिंग दैट। वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, इन स्टार्टिंग इन बिगिनिंग फेज, आपको 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, दिमाग लगाने की सोच रहे हो। वन थिंग दैट आई वांट टू क्लियर यू, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा रहा हूँ, ये बिजनेस अपना दिमाग लगाने का बिजनेस। राइट इट डाउन, देख लो अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में, ये बिजनेस अपना दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर्स, मेरे फाउंडर्स के थ्रू बनाए गए सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करने का, जो ऑलरेडी मेरे हमारे थ्रू, आपके मेंटोर्स के थ्रू, आपके अपलाइंस के थ्रू, आपके फाउंडर्स के थ्रू जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, उस सिस्टम को आपको बस फॉलो करना है आंख बंद करके। सपोज वी आर सेइंग टू यू कि भाई लीड जनरेशन के ये तरीके हैं, इफ यू आर अ वेरी बिगिनर, अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग फेज में हो, तो आपको अपने कोल्ड, हॉट और वार्म मार्केट पर अपना काम करना होता है। और आपको ये भी पता गया कि कोल्ड मार्केट ये होता है, वार्म मार्केट ये होता है, हॉट मार्केट ये होता है। ये ऑलरेडी क्लियर करवा दिया गया आपको। अब आपको जो लिस्ट बनानी थी, वो बनानी थी हॉट मार्केट की, कोल्ड मार्केट की,
वार्म मार्केट की, आपने वो लिस्ट बना ली, बस अपना दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग लगाओगे यहाँ पर, अरे ठीक है मुझे तो पता है क्या लिस्ट बनाना है इनकी, गया फिर आपसे नहीं होगा बिजनेस, फिर आपके पास सेल क्रैक नहीं होगी। वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस 4 years ago, मैं अपलाइन ने मेरे से एक लिस्ट बनाई थी, और वो लिस्ट थी ऑलमोस्ट 300 लोगों की। 300 लोगों की मैंने अपनी एक नॉन सर्कल लिस्ट बनाई थी, जिसमें हॉट लोग भी थे, वार्म भी थे, और कोल्ड लीड भी थी। अब जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वार्म कोल्ड हॉट ये क्या बोल रहे हो आप, इट्स मीन्स अभी तक आपने 10 days एफिलिएट ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की, या फिर आप रेगुलरली ट्रेनिंग्स का पार्ट नहीं बनते। अगर ये सब चीज आपको मेरे बोलने के बाद में ऊपर से जा रही है, इट मीन्स अभी तक आपने बेसिक ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट नहीं की इस धंधे की। अब आपको जब वो चीज बोली गई, तो आई एम जस्ट आस्किंग टू यू, हाउ मेनी ऑफ यू जिसने वह लिस्ट क्रिएट की अपने डायरी में। एंड अगर आपने वो क्रिएट की, तो सबसे पहले क्या आपने क्रिएट करते टाइम पर अपना दिमाग लगाया था, या फिर आपने लोगों को जज किया था, इट्स मीन्स फिर आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं है। जब भी आप अपने नॉन सर्कल की लिस्ट बनाएंगे लीड जनरेशन के लिए, कभी भी आपको लोगों को जज नहीं करना होता कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये डिसाइड करने वाले आप कोई भी नहीं होते हो। आप बिजनेस में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये डिसाइड करने वाला मैं या फिर कोई भी इंसान डिसाइड नहीं कर सकता। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। या फिर कोई भी इंसान आ रहा है तो आप उसके बारे में ये नहीं बोल सकते कि ये तो शायद नहीं करेगा या ये तो करेगा। सम टाइम ऐसे लोग स्टार्ट कर लेते हैं जिनसे हमें उम्मीद भी नहीं होती है, और वह लोग स्टार्ट नहीं करते हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीद होती है। तो नेवर जस्ट टू एनीवन कि ये तो शायद नहीं करेगा मेरे साथ, या ये तो बिजनेस के लायक नहीं है। नहीं, आवर वर्क इज कि मुझे अपना वर्क ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सप्लेन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना है, बस दिस इज माई वर्क। अब मेरा काम है यह, मैं इसको अच्छी तरह निभाऊंगा बस। तो अगर आपके पास सेल नहीं आ रही है, तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम था इस धंधे में पैसा आने का, अगर एफिलिएट मार्केटिंग इफ यू आर डूइंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा आने का सिंपल एंड फर्स्ट स्टेप होता है लीड जनरेशन। उसी को आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो। सेकेंड स्टेप जो आपको बताया गया था कि आपको जैसे ही आप अपना काम स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको अपनी दुकान को सजाना है। व्हाट्स योर दुकान? योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। 90% ऑफ द पीपल जिन्होंने जैसे ही 10 days की ट्रेनिंग कंप्लीट की, एंड दे जस्ट मैसेज मी, सर हो गई कंप्लीट, आगे क्या करूं? आपको लगता है इस बात में कोई सेंस है? आपको लगता है इस बात में क्या सेंस है कि आगे क्या करूं? उस ट्रेनिंग में जो जो चीजें बताई गई थी आपको, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना होगा ना, ऑब्वियसली बात वही करना होगा। वो 10 डेज की ट्रेनिंग इस वजह से आपको थोड़ी ना दी गई थी कि बस 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अरे पैसा तो वो काम पर करोगे तब आएगा ना। जो चीजें बताई गई उनको इम्प्लीमेंट आप तब करेंगे, तब जाकर पैसा निकलेगा। आप किसी नए जॉब में गए, आपको वहां पर 10 डेज की ट्रेनिंग मिली, अब आप बोलो सर आप क्या करूं? अरे मेरे भाई 10 डेज की ट्रेनिंग में जो तुझे सिखाई गई थी वही अब करना है तुझे, कुछ अलग थोड़ी ना करना है। तो आपका जो फर्स्ट टास्क था लीड जनरेशन का, कि आपने वो कंप्लीट किया, इफ नो देन आपके पास शेयर नहीं आएगी। नंबर 2, जो सेकंड सेशन में आपको बोला गया था कि अब आपको अपनी प्रोफाइल को ठीक करना है, अपनी दुकान को सुधारना है, अपनी दुकान को सुंदर क्रिएट करना है। मीन्स योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, योर व्हाट्सएप प्रोफाइल, योर यूट्यूब प्रोफाइल शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी प्रोफेशनल। क्या आपने वो डिजाइन की? इफ नो देन पहली सेल नहीं आएगी। इट्स ए वेरी बेसिक थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। अगर आप इतनी बेसिक चीजें भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पहली सेल नहीं आएगी, बिकॉज आप पहली सेल को क्रैक करने के लिए जो डिजर्विंग इंसान होता है, वो डिजर्विंग इंसान अभी तक नहीं है हो, और जो डिजर्विंग नहीं होता उसे नहीं मिलता। लाइन सुनिए ना, बी डिजर्व, तब जाकर वो मिलेगा। बी डिजर्विंग, आपको वैसा बनना पड़ेगा जो इंसान 1 लाख रुपए महीने को डिजर्व करता है।
जो इंसान 10,000 रुपये महीने को डिजर्व करता है, अगर आपके 10,000 रुपये भी नहीं आ रहा, इट्स मीन्स अभी तक आप उसको डिजर्व ही नहीं करते। तो माई मीन्स इज, पहला काम अगर आपने नहीं किया तो पहले सेल क्लिक नहीं होगी। दूसरा काम अगर आपने नहीं किया, जो प्रोफाइल बिल्डिंग का मैंने बताया था, आपकी सेल क्लिक नहीं होगी। थर्ड काम, ठीक है, ये दोनों काम भी कर लिए सर हमने। थर्ड काम था लीड के साथ इनविटेशन करने का। सर हमें बोलना नहीं आता, सर हमें लीड से बात नहीं करना होता। इट्स ओके, इट्स ए नेचुरल प्रॉब्लम। हमें भी नहीं आता था। हमने कोई माँ के कोख में सीख रहे थे क्या हम, कि मेरी मम्मा ने तुझे सिखा कर भेजा हो बेटा, तो 9 महीने में जब तक पेट में रहेगा ना, तब तक मैं तुझे इन्विटेशन करना सिखा देती हूँ, तब तक तुझे लीड जनरेशन करना सिखा देती हूँ, तब तक तुझे फॉलो सिखा देता हूँ। ऐसा कुछ आ गया मेरे साथ, या जिसके पास जो इंसान कर रहा है उसका ऐसा कुछ हुआ हो, या मेरी मम्मा को आता हो ऐसा कुछ, मेरे घर वाले इन सब चीजों में एक्सपर्ट हो, ऐसा कुछ आ गया? नथिंग, इनमें से कुछ भी नहीं था। इट्स ऑलवेज कि आप कितना सीखने के लिए तैयार हो, आप कितना किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो। तो अगर सेल नहीं आ रही, तो थर्ड रीजन इज कि आपने कम से भी कम अभी तक 100 इनविटेशन कॉल नहीं किए हैं। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन, इस वजह से आप में नॉलेज नहीं हो, इस वजह से आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं है, इस वजह से आपकी आवाज में शायद इतना दम अभी तक नहीं दिख रहा, इस वजह से आप अपने आप को कमजोर फील करते हैं। तो अगर आपने थर्ड टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो आपका सेल क्लिक नहीं होगा। सर कॉन्टैक्ट कैसे लाऊं? युवराज जी, आपको बताया गया है लीड जनरेशन के तरीके। जब आप लीड जनरेशन वाला कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसमें आपको कम से भी कम 10 से ज्यादा तरीके बताए जाएंगे लीड जनरेशन के, जिसमें ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली दोनों तरीके होंगे। इतने प्यारे प्यारे तरीके होंगे जिनसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। आई वॉज टेलिंग अबाउट इन्विटेशन कॉल, कि अगर आपका इन्विटेशन कॉल अच्छा नहीं होता, तो क्या आपने अब तक 100 इन्विटेशन कॉल किए करियर फिक्स को ज्वाइन करने के बाद? इफ नो, इट्स मीन्स फिर उतनी क्लियरिटी कैसे आ सकती है जिस चीज की आपने प्रैक्टिस नहीं किया? कभी अगर स्टेज पर स्कूल टाइम पर हमें कुछ बोलना होता था, एंड टीचर ने बोल दिया कि आपको ये इसके ऊपर को इसे रेडी करके लेकर आना है, कितना पूरा एक पेज में लिख लेते ना, कितना रट कर लेकर आते थे मैं। इवन जब स्कूल में जा रहे होते ना, बस से या फिर आप पैदल जाते थे, जैसे आप पेज हाथ में होता था, आप उसको पढ़ते हुए जाते होंगे। क्लास में जब तक प्रेयर नहीं होती उससे पहले आप पढ़ रहे हो, प्रेयर होने के बाद आप उसे पढ़ रहे हो, कभी कभी तो प्रेयर के टाइम पे आप उसे ले जाते होंगे, उस टाइम पे बैठकर 2 मिनट कुछ याद कर लूंगा, कर लोगे। और जब आपका नंबर आने वाला होगा, उससे पहले आपने माइंड में 3-4 बार उसको कंटिन्यू आपने पढ़ा होगा, कहीं कुछ भूल ना जाऊं, कहीं कुछ रह ना जाए। इट्स मीन्स आपने उस चीज की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की। आपको नहीं लगता कि आपको इन्विटेशन कॉल की प्रैक्टिस की नीड है? 100% नीड है। तो आपको शायद करना चाहिए। तो अगर आपने 100 इन्विटेशन कॉल अभी तक नहीं किए हैं, इट्स मीन्स आपके इन्विटेशन कॉल में दम नहीं है, और आपकी फर्स्ट सेल क्लिक नहीं होगी। जब मैंने अपने फर्स्ट सेल क्लिक इतना मन से 200 से 300 लोगों से बात की थी भाई, सच बता रहा हूं, 200-300 लोगों से बात की थी, मेरी आवाज में ना फ्लुएंसी आ गई थी। मैं पूरा रट गया था इन्विटेशन को कि ऐसे बात करनी होती है। आपकी दिक्कत ये है कि आप 2 लोगों से बात करते हो और आप डर जाते हो, ऐसा आपको ऐसा लगता है कि वो फोन में से निकलकर आपको खा जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? इतना डरते क्यों तुम लोगों से? समटाइम ऐसा लगता है ना कि अगर इसने कुछ बोल दिया तो, इसका कॉल कट कर दिया तो क्या हो क्या जाएगा? आई वॉज सेइंग 100 कॉल्स, एक बग गया 99 है, दो बग गए 98 है, तीन बग गए 97 है, 96 है, 95, 94, इतने सारे लोग हैं हमारे पास अभी तक, उनसे करेंगे ना हम बात? तो कभी भी जब आप ये सब करोगे तो आपको काफी सारे रिजेक्शंस आने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट। और अगर आपने एक बार लाइफ में रिजेक्शन हैंडल करना सीख लिए, तो जिंदगी जीने का मजा लगाता है, सच बता रहा हूँ। रिजेक्शन आर द पार्ट ऑफ लाइफ, हर जगह आपको हर सेक्टर में मिलेंगे, बट हो सकता है अब तक आप बच्चे थे तो आपको नहीं मिलेंगे ज्यादा रिजेक्शन। जो भी चीज शायद बोले थे शायद मिल गई होगी, या फिर जिनको नहीं मिली होगी उनको पता होगा कि रिजेक्शन क्या होता है। तो आपको जब आप लीड से बात करेंगे तो आपको काफी सारे रिजेक्शन आएंगे, लोग आपको मना करेंगे।
तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 कॉल्स करने हैं, आपका काम आराम से हो जाएगा, आपकी एक सेल तो आराम से निकल जाती। यार अंधा इंसान भी अगर कंटिन्यू तीर मारता रहेगा तो एक तीर तो उसकी भी लग ही जाती है, गलती से ही सही। तो आप तो कोई अंधे भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो अगर 100 कॉल्स ट्राई करोगे, 100 इन्विटेशन ट्राई करोगे, चांसेस है कि एक तो सेल आप क्लिक कर ही लोगे। चांसेस नहीं, 100% चीज, 100% निकल जाएगा। हर किसी का निकल जाता है, तो आपका 100% निकल जाएगा। मैं पक्का बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 100 काम अगर आपने काम कर दिया ना, 100 कोर्स आपने कर दिया, तो एक सेल तो आपको चाहे हो या नहीं हो, पर एक सेल जरूर करेक्ट कर लोगे आप, पक्का 100% है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप 100 कस्टमर्स तक पहुंच पा रहे हैं, बस वन थिंग। अब ये भी काम समझ लिया, पर अभी तक आपको यही नहीं पता कि कंपनी है क्या ये, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी में पैसा आता कैसा है, कितना टैक्स लगता है, किस पैकेज पे कितना कमीशन मिलता है, किस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें होता है, बड़े पैकेज के बेनिफिट्स क्या है, छोटे पैकेज के बेनिफिट्स क्या है, बेसिक पैकेज क्यों लेना चाहिए, इन्फिनिटी क्यों लेना चाहिए, लेगेसी क्यों लेना चाहिए, लेगेसी में कितने कोर्स है, मिनी में कितने कोर्स है, मिनी की प्राइस कितनी है, मिनी का कमीशन कितना आता है, स्टैंडर्ड का कमीशन कितना आता है। इफ यू डोंट नो, तो दिस इज लाइक कोई कस्टमर आया आपकी दुकान पर आकर खोज रहा है कि भैया एक हल्दी की थैली दे दीजिए, और यू डोंट नो अबाउट हल्दी। उसने बोला कि दाल दे दीजिए दाल। अब दाल 3-4 प्रकार की आती है, अब आप कंफ्यूज। उसने बोला कि मसूर की दाल दे। अब यू डोंट नो अबाउट मसूर, व्हाट इज मसूर। आप कंफ्यूज हो गए, यार मसूर की दाल कौन सी होती है, काली होती है, पीली होती है, लाल होती है, क्या कैसी होती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब जिसको पता होगा कि मसूर की दाल कौन सी होती है, लाल कलर की होती है ना, जानते हो नहीं जानते तुम लोग, मसूर की दाल लाल कलर की होती है ना। यस, तो जिसको पता होगा उसको वो जाकर उठाकर ले आएगा। दिस इज लाइक आपके कस्टमर ने, आपके लीड ने आपसे पूछा, सर प्राइम पैकेज ही क्यों लेना चाहिए, बेसिक क्यों नहीं। अब अगर आपको प्राइम पैकेज के बेनिफिट्स पता होंगे तो आप झट से बता दोगे, वो फट से मान जाएगा, यस बिल्कुल सही बात है सर। पर दिक्कत यही है, हमें पता ही नहीं कि हमारी मसूर की दाल कौन सी है और कहाँ रखी है। प्लीज टेक द knowledge about that मसूर की दाल। It means your packages, your courses. It's a very very important thing. कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कुछ नहीं पता, कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, अपलाइन क्या होता है, यू डोंट नो अबाउट इट। कंपनी कहाँ से है, आपके पास जैसे पता होना चाहिए ना आपके पास। हमारे फाउंडर के पास कौन सी नई गाड़ी ली है अभी, फाउंडर सर ने हमारे, पता है आप सबको कौन सी गाड़ी ली है हमारे सर ने, बताओ देखिए, बताओ कौन सी गाड़ी ली। एक्सयूवी नहीं ली मेरे भाई, महिंद्रा। हाँ ठीक है, महिंद्रा की है, बट हाँ इलेक्ट्रिक भी है, नाम भी होता होता होगा। चल देख लेना, मुझे भी नहीं पता। यस, महिंद्रा XCV9E। चलिए, तो आपके पास अगर इन सब चीजों की बेसिक नॉलेज होगी तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा ना, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा कि आपको हर चीज पता है, आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केट प्लान तीनों की नॉलेज है, आप इजीली सेल्स क्रैक कर दोगे। इसके बाद अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई लीड आई, उसके बाद उसका पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है। जैसे पहला स्टेप होता है कि लीड आई, तो सबसे पहले उसको इनविटेशन कॉल करके जो वेबिनार होता है, अब वेबिनार के बारे में पता ही नहीं होता कि कंपनी में कितने वेबिनार होते हैं, कब ट्रेनिंग्स होती है, कब Q&A सेशंस होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक जैसे लीड मेरे पास आएगी तो उनको मुझे किस किस स्टेप से आगे बढ़ाना होता है। अब एक लीड जब आपके पास आती है तो सबसे पहले उसका इनविटेशन कॉल किया जाता है, इनविटेशन कॉल करके उसको वेबिनार में बिठाया जाता है। अब वेबिनार हमारी कंपनी में 2 बार होते हैं,
अब वेबिनार उस मॉडल को बोलते हैं। वेबिनार के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो नए लोग होते हैं ना उनको बिठाया जाता है। जब आपने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा तो आपने भी एक वेबिनार देखा होगा है, 2 बजे का वेबिनार देखा होगा है, फिर शाम को 7 बजे का वेबिनार देखा होगा। तो इन दोनों टाइम पर जो ट्रेनिंग्स होती है हमारी उनको वेबिनार बोला जाता है। और ये वेबिनार होता है न्यू पर्सन वेबिनार, जिसमें नए लोगों को जो बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं उन लोगों को उनमें बैठाया जाता है। तो सुबह के जो लोग होते हैं, जैसे सुबह 2 बजे से पहले जितने भी आपने इन्विटेशन खोल किया, अपने नए लोगों को आपने इन्वाइट किया, तो उनको आपने 2 बजे के वेबिनार में बैठा दिया। फिर 2 बजे के वेबिनार के बाद 2 से 3 1 घंटा वेबिनार चलता है और 1 घंटे के बाद आपको उसका फॉलोअप लेना होता है। अब फॉलोअप होता क्या है इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है, जो आपको 10 डेज की ट्रेनिंग में सिखाया गया होगा। अब 10 जैसे आप उसका फॉलोअप लोगे उसके बाद अगर उसके कुछ डाउट्स है तो हमारा रेगुलर बेसिस पर 5 बजे शाम को Q&A सेशन होता है, जिसको हमारे मैनेजर शुभम सर करते हैं। जो Q&A सेशन होता है, सेशन के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर जो भी आपके लीड के कुछ डाउट्स रह गए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी, तो वो सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स Q&A सेशन में सॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी कोई लीड का आपने न्यू यूनिटेशन खोल किया है तो उनको आप शाम को 7 बजे एक और लाइव वेबिनार होता है हमारा, उस वेबिनार के अंदर आप उसको बैठा सकते हो और उसका फॉलोअप आप रात को 8 बजे बाद ले सकते हो। तो क्या आपको ये प्रोसेस पता है कि वेबिनार कब होता है? क्या आपने खुद ने वेबिनार को 2-3 बार देखा हुआ है कि वेबिनार में कौन कौन आता है, कब सर क्या बोलते हैं, कैसे हाई अप करते हैं, कैसे वेबिनार की एंडिंग करते हैं? क्या आपको ये सब चीजों की बेसिक नॉलेज है? फिर आप अपने आप को 30 से बैठे हो कि सर पता है मुझे, तो आगे बताओ। ये गलत फहमी है तेरी, पैसा नहीं आएगा ऐसे सिंपल, फर्स्ट सेल क्रैक नहीं होगी इससे आपकी। इसके बाद क्लोजिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या वो प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता है? क्या आपको पैसा मांगने से डर तो नहीं लगता कहीं? क्या ऐसे मैं पैसा क्यों मांग रहा हूँ? लगता है ना कभी कभी। पैसे मांगने का भी एक डर है, कभी किसी से मांगने की आदत नहीं है ना, तो पैसा मांगना भी एक डर है। तो उस डर को कैसे निकालोगे? क्या आपको अपने प्रोडक्ट पर, अपनी सर्विसेज पर, अपनी कंपनी पर, अपने आप पर इतना विश्वास है? समटाइम लोगों को खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। दुनिया पर सब कुछ विश्वास कर लेंगे, उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। हिले पड़े होते हैं अंदर से बिल्कुल, मेरा कुछ होगा भी नहीं होगा। रोने से कुछ होगा क्या तेरा? रोता क्या रहता क्यों है? रोने से कुछ होगा? सर 10 दिन हो गए सर, महीना भर हो गए सर, एक भी इनकम नहीं हो रही, तो फिर क्या करें? रोले बैठ कर। अब रोने से सेल निकल जाएगी। यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस यार, प्रोसेस को फॉलो करो, सेल्स तो अपने आप आएगी। सेल्स तो हमें अपने आप आएगी। there are many opportunity के पर्सन होते हैं यार, एंड ट्रस्ट मी, मैंने इतनी सारी चीजें भी बताई है। इनमें से अगर मैं क्वेश्चंस पूछने लग जाऊं आपके, 99% ऑफ द पीपल जो भी साथ के साथ फेल हो जाएंगे। 99% ऑफ द पीपल जो साथ के साथ फेल हो जाएंगे। चलो 2-3 लोगों से पूछता हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे। लेट्स स्टार्ट विद, किसकी फर्स्ट सेल नहीं हुई? जस्ट रेज योर हैंड, ऐसे करो, ऐसे करो। हो गई बाकी लोगों की? ओ भाई सबकी फर्स्ट सेल हो गई, ठीक है भाई, फिर क्या दिक्कत है? मुझे बोल देते पहले, मैं इतना ज्ञान ही नहीं देता आपको। जब सबकी फर्स्ट सेल हो गई तो क्या बात है, देख लो तुम, सबकी फर्स्ट सेल हो गई भाई, सबकी फर्स्ट सेल हो गई। डर लगता है ना, डर लगता है सर कहीं मुझे इनमें ट्राई कर दे, है ना? कब तक डरोगे सर? आई एम आस्किंग टू यू, ठीक है? नीचे को लगा दो। मुझे तो पता है सबकी शक्लों पर दिख जाता है मुझे कि किसकी फर्स्ट सेल हुई है किसकी नहीं हुई, मुझे सबका पता है। बट आई जस्ट वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, कब तक डरोगे? क्लास में डरते थे तब तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, फिर अगर अभी भी डरोगे तो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। फिर डरने से कुछ भी नहीं होगा, आपको सामने आना पड़ेगा। और जब तक अपनी चीजों को पता नहीं लगाओगे ना तो फिर पीछे बैठे रहोगे, इसे डरता रहो। ऐसे काम नहीं चला करते, काम चलाना है तो सामने आना पड़ेगा। कैमरा ऑफ के पीछे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। विकास सर आएंगे, जो दिख रहे हैं उनको ट्रेनिंग देकर चले जाएंगे, तो बैठे रहो पीछे। लगता है विकास सर को कुछ फर्क पड़ेगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको पड़ेगा मेरे भाई। तो फर्स्ट सेल अगर आपकी नहीं हुई है तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई है, चेक करो एक एक को कि मैं कहाँ गलती करूं। और अगर आपने वो क्रैक कर लिया
तो आपको काम होगा, सच बता रहा हूँ। अगर आपको पता लग गया कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, मुझे इस चीज। भाई लाइक कंफर्ट जोन में चला जाता है, लाइक डिस्ट्रैक्शन होता है, रील्स स्क्रॉल करने लगता हो तो काम में मन नहीं लगता है। एज कितनी है आपकी दोस्तों? 20। 20 साल के हो गए भाई, बच्चे नहीं हो तो। व्हेन आई वाज 20 मैं तो बिजनेस कर रहा था भाई तब तो। मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था एट द एज ऑफ 18 19 का था, तब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। हाँ तो करो यार आप भी, मतलब अब तो मतलब घर ही रहते हो क्या अपने? कहाँ से हो आप? मैं बिहार से। कहाँ रहते हो बिहार में? पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण जी। जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी वही है ना चंपारण? जी पता है भाई, मैंने खूब पढ़ी है 10th क्लास में। ओके तो मेरे भाई, जब आप ऐसी इतनी प्यारी जगह से रहते हो, फिर भी आप कंफर्ट जोन में क्यों हो भाई? देखो सुनो पहले मतलब कहाँ आपका घर, गांव में शहर में? शहर में। तो फिर खाना पीना खर्चा कौन देता है आपको? फादर। क्या करते हैं फादर आपके? बिजनेसमैन। क्या बिजनेस करते हैं? मतलब खुद की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है। They are not businessmen, they are self-employed. What we say? Never said कि they are businessmen. अगर उनकी बहुत सारी दुकानें हैं तो I can understand वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, पर अगर उनकी एक ही दुकान है तो they are self-employed. Yes. बिजनेसमैन वो होता है जिसके बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हो, जिसके अलग अलग जगह से पैसा आ रहा हो, उनको हम बिजनेसमैन बोलते हैं। इवन वी आर नॉट बिजनेसमैन स्टिल। बिजनेसमैन होता है जिसको बहुत टाइम हो गया, जैसे अमन सर इज ए बिजनेसमैन, समझ रहे हो जी। तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, योर फादर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो भी आपके फादर आपको पैसा दे रहे हैं भाई, आपको नहीं लगता कि अब आपको भी कमाना सीख रहे हो? लगता है। कभी चंपारण से बाहर गए हो भाई? मतलब ऐसे तो शादी जब पड़ता है तो ऐसे ही गया, पर इसलिए घूमने घूमने के लिए कभी नहीं गया। मन नहीं करता कि अब घूमना उमना भी चाहिए जिंदगी में? करता है पर पैसे नहीं होते हैं तो लाइक ऐसे ही। थोड़ा बाहर जाकर रहो ना, रूम रेंट वेंट पर लेकर रहो ना, घर क्यों रह रहे हो? खाना वाना बनाना आता है? अभी नहीं आता। कब सीखोगे फिर? बुढ़ापे में? नहीं। बाइक चलाना आता है? नहीं। नहीं आता? कब सीखेगा फिर? वो भी सीखेगा जल्दी। बाइक है ना घर में? नहीं नहीं बाइक नहीं। पापा क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं फिर? कुछ नहीं, मतलब साइकिल है दुकान की। फिर पैसे कमाने का मन नहीं करता, फिर भी कंफर्ट जोन आता है तेरे अंदर कि घर में बाइक तक नहीं है, फिर भी कंफर्ट जोन क्यों है, किस चीज का? मन नहीं करता कि मेरे घर में भी बाइक होनी चाहिए? करता है करता है। साइकिल चलाना आता है? तो फिर बाइक चलाने का मन नहीं करता? करता है। 20 के दिन तो लोगों को आवारागर्दी करने का मन करता है, तेरा नहीं करता मन? नहीं। ये मन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि मन करेगा तब कमाना सीखेगा, ऐसे ऐसे कमाएगा नहीं, समझा? तो प्लीज थोड़ा सा बाहर निकल, घर से बाहर निकल। तुझे पता है तेरी फैमिली की कंडीशन ऐसी है, तो फिर नहीं लगता कि यार पैसा कमाना जरूरी है मेरे लिए? बाहर जाकर हॉस्टल में रह, पीजी में रह, सीख के कैसे रहते हैं बाहर जाकर। खुद से पैसा कमाना सीख, बाइक चलाना सीख, पहली बाइक लेकर आ घर में,
कितनी चीजें हैं तेरे लिए करने के लिए भाई, तू फालतू चीजों में फंसा मत रहे भाई। कंफर्ट जोन किस चीज का कंफर्ट जोन होता है अभी? सारे दिन जब तक घर पर बैठा रहेगा ना, गुस्सा रहेगा घर में, तब तक तो स्क्रॉलिंग ही करेगा भाई। जब बाहर निकल कर देखेगा ना कि तेरे जैसे यहाँ पर, अब तू अब जब मीटिंग में आते ही, मीटिंग होती क्या होता है, अब इतने सारे लोग हमारी एज के बैठे हैं यहाँ पर, काफी सारे लोग हैं जो आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं काफी सारे लोग। तो एक दूसरे को जब देखते हैं ना, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि यार, इफ ही और सी कैन डू, शायद मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने आसपास से लोगों से मिलोगे नहीं ना, कुछ भी नहीं होगा, आप बैठे रहोगे। सच बता रहा हूँ मैं, ये सभी लोगों से बोल रहा हूँ मैं। आप जब तक अपने से ग्रोइंग लोगों को देखोगे नहीं अपने आसपास, आपके अंदर कंफर्ट जोन रहेगा रहेगा, आप एक जगह बैठे रहोगे, चेंजेस नहीं होंगे जिंदगी के अंदर कुछ भी। इफ यू वांट टू बी चेंज, तो आपको ऐसे सर्कल में आना जरूरी होता है। तो कृष्ण भाई, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो दोस्त वोस्त है नहीं है आपके कुछ? नहीं, दोस्त पहले थे, अब है नहीं। तो सारे दिन घर पर ही पड़े रहते हो अभी? हाँ। बाहर निकल जाओ भाई इससे। पापा को बोले, पापा मुझे पीजी वीजी हॉस्टल में डाल दो आप। डाल दो क्या, 20 साल के हो गए अब तो, खुद से जाओ, पापा क्या डालेंगे अभी? 17, 20, सॉरी, 20, 20 ना, 20, 17? अबे यार, फिर मैं इसमें 20 क्यों करके बुला रहा हूँ तब से, याद नहीं दिला सकते आप? तो 17 साल का भी छोटा नहीं होता तो? अब तो करो भाई, 17 साल का भी छोटा नहीं होता। आजकल तो 16 साल के बच्चे बाइक चला रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं बहुत बहुत तगड़े वाले। तो ये चीज नहीं है, करने की जरूरत है भाई। थोड़ा बाहर बाहर देखो, घूमो फिरो, तब जाकर चीजें बनेंगी। बाकी ठीक है, 17 साल के, वो भी ज्यादा एज नहीं है। बाकी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट डालना जरूरी है अभी। कीप डूइंग इट, हो जाएगा शायद, ठीक है? करते रहो कंटिन्यूअसली इसको। अभी बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है आपको। ओके भाई? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी को दिक्कत आ रही है जो बात करना चाहता है मेरे से? हाँ प्रियंका। हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो मैम, कैसे हैं आप? सर सर, आज हमारी फर्स्ट से निकली निकल गई? मिनी। यस क्या सर। बात है! कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो भाई प्रियंका जी को, सब लोग चैट बॉक्स में, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका, आज इन्होंने अपनी फर्स्ट सेल क्रिएट की है। इस्माइल भाई, इसी वजह से फिर घर वाले डांटते हैं, एक जगह बैठ कर मीटिंग अटेंड नहीं करता, सीरियस नहीं है धंधे को लेकर, तो फिर घर वाले कैसे विश्वास करेंगे तेरे ऊपर? फिर घर वाले तो डांटेंगे ना, काम धंधा कर ले, छोड़ दे बिजनेस को, कुछ नहीं चला करते, क्योंकि सीरियस तो हो जा, एक जगह बैठ कर मीटिंग अटेंड किया कर। देख लो कितना बोल देता हूँ ना मैं एक साथ। प्लीज सीरियस हो। आप आगे का रोड मैप बता सकते हो सर, हम कैसे काम करना है? लीड्स नहीं क्या हमारे क्या 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 पास। क्या 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 बोल दिया? आराम से बोलो, वापस बोलो। सर, लीड्स नहीं आ रही मेरे पास, कंटेंट वगैरह ही मैं डाल रही हूँ। कितना कंटेंट डालते हो डेली? सर डेली 2। आप एक काम सर करना, 2-3 दिन मुझे एक डाल। एक बार वापस इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो मुझे, सर। मैं अपना इंस्टा श्योर आईडी सर। करता हूँ, है ना? विकास डॉट सिरोटा वाली आईडी पर करना, ठीक है? यस सर। और कोई दिक्कत? नहीं सर, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी लोगों बीच को दिक्कत आ रही है, जस्ट रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ, आई विल अनम्यूट यू। जस्ट रेज योर हैंड। किसी को कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो? और देखो कुछ, एक मिनट मैं आपसे बात बात करता हूँ। हाँ, आप रेजन कर लो, अपने रेजन कर दो यहाँ से ना, रेट के ऑप्शन पर जाकर आप रेजन कर दो। और यहाँ पर कुछ लोग के चेहरे देख रहा हूँ मैं, जिनको टाइम हो गया थोड़ा बिजनेस के अंदर, तो यार थोड़ा सा ना अपने धंधे में ना सीरियस हो जाओ तुम लोग। काम करने के तरीके को चेंज करो, थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करो। कब से मैं देख रहा हूँ एक साथ तुम सारा वैसे के वैसे दिखते हो। खुद के अंदर कुछ चेंजेस तो करो ना थोड़ा सा, कि अब मैं पैसा ऐसा कमा रहा हूँ, तो चेंजेस दिखने चाहिए ना आपके अंदर, तब जाकर वो पैसा निकलेगा। ऐसे तो ना पैसा आएगा आपके आप अपने आप ही, अगर आप चेंज ही नहीं कर रहे हो खुद के अंदर। तो प्लीज ये थोड़े से चेंजेस लेकर आओ खुद के अंदर, खुद के सेटअप में, खुद के ड्रेसिंग्स में, खुद
की बातों में, खुद की नॉलेज में, खुद की पर्सनैलिटी के अंदर जब ये चेंजेस लेकर आओगे तो चीजें निकलेगी आपके अंदर से, फिर आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी तरफ। तो फिर स्टार्ट डूइंग इट, इसको करना स्टार्ट करो आप, ठीक है। हाँ यस मोहित, क्या क्वेश्चन है आपके? गुड गुड इवनिंग सर। हाय गुड इवनिंग भाई। सर अभी मतलब अभी मुझे 3 हफ्ते हो गए, मुझे लूज मोशन था, तो फिर मैं 3 हफ्ते करियर फिक्स नहीं कर पाया, तो जस्ट अभी एक हफ्ते पहले मैं ठीक हो। तो अभी मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 9 मंथ का हमारी जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर है एडमिन्स का। तो फिर ऐसे करियर फिक्स की मुझे 3-4 हफ्ते गैप पड़ गई। मैंने जस्ट कल से स्टार्ट किया था करियर फिक्स, एंड अभी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ 11 से लेके तो 3 तक एक कैफे में। बस भी धीरे धीरे फंडिंग निकाल रहा हूँ खुद के खर्च निकालने के लिए। तो मतलब जो 3 महीने का नॉलेज जो मिस हुआ है मैं वो कहाँ से ले सकता हूँ, मतलब वो नहीं समझ रहा मुझे, क्योंकि बहुत सारे सेशंस हुए मैं अटेंड नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं जो गया उनको छोड़ो। अब जो जितने भी सेशंस होंगे ना, जस्ट फोकस ऑन दैट। जितने भी लाइव सेशंस होते हैं, जिनके जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस अब आपको मिलते हैं, उनके ऊपर दिमाग लगाओ, उनको प्रॉपर्ली आपको अटेंड करना है बस, बाकी को छोड़ दो। सर वैसे जॉब 4 घंटे होती है मेरी, अगर मैंने करियर फिक्स को 3 घंटे दिए तो मतलब है मतलब 3 घंटे जैसे कि अपना बेस्ट दे के दिए 3 घंटे तो इनफ है ना? हाँ 3 घंटे ही है ना, अगर आप दिल से देते हो। पर 3 घंटे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार टाइम पास कर रहे हो 3 घंटे में, रील स्क्रॉल करने को 3 घंटे देना नहीं बोलते। 3 घंटे में जेन्युइनली आपका काम दिखना चाहिए। यस। काम क्या आपका ट्रेनिंग अटेंड करना काम नहीं है आपका। काम है आपका क्या डेली आप अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हो, क्या डेली अपने प्लान दिखा रहे हो, स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, दैट्स योर वर्क एक्चुअली। तो वो काम आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यस सर। ओके थैंक यू। ठीक है भाई। यस प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा बताइए, हम तो तगड़ा हेलो है। सर। हेलो मैम। सर मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा गलती कहाँ पे हो गया। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपका गलती कहाँ हो रहा है? जी कहाँ हो रहा है गलती, थोड़ा सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो है होगा समझो। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है। पेपर आता है तो रीड बाय करके भी ट्राई करती हूँ, उसमें भी रिजेक्शन मिल जाता है। और कुछ लोग तो अटेंड करने के बाद करते हैं कि नहीं नहीं करना है, स्कैम वगैरह है, ऐसा रहता है। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको बता दिया जाए कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर काम कर लेंगे? एकदम एकदम। एकदम। कहाँ से हैं आप? बिहार। क्या बात है, पूरी मतलब बिहारी वाली फीलिंग आ रही है मुझे बात करने से, अच्छी बात है। चलो प्रतिज्ञा जी, आप बताइए मुझे कि इनविटेशन अच्छा कर लेते हो? वो तो सीख रही हूँ, ये हम कैसे कहें सर ये अच्छा है कि बुरा। अच्छा, बात तो सही की आपने, कैसे पता करेगी अच्छा है बुरा है? अब तक कितने इनविटेशन कॉल किए आपने? उतना ध्यान में तो नहीं, मेरे 150 तक शायद। इसका मतलब अच्छा कर लीजिए आप। ठीक है, अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हो तो कितने लोगों को आप वेबिनार में बैठा देते हो? सर जब ऑफर चल रहा था तो हम 5 को बैठाए थे, हमको याद है। उसमें से कुछ मतलब हॉट लीड थे तो वो बोले कि हमको करना है बट अभी मेरे पास पैसे नहीं। सही बात है, समझ सकता हूँ। ठीक है, फिर आपने क्या बोला जैसे उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है? तो हम बोले कि मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक डायरी बनाया है, उसमें धीरे धीरे जो जो हमको ऑब्जेक्शन लग रहा है वो हम लिख के इसमें नोट करें। ओके, तो फिर इसमें देखे तो इसमें से बोले थे कि हाँ हम समझ सकते हैं, मेरे टाइम में हुआ था, मेरे तो पेरेंट्स वगैरह भी नहीं माने थे, जबरदस्ती मना रहे थे। तो उसमें कहते हैं हाँ करेंगे लेकिन कुछ टाइम हमको चाहिए। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, अभी एक इनविटेशन कॉल करना है आपको। ठीक है, एक इनविटेशन कॉल करें आपके साथ अभी अभी? ओके सर। ठीक है, सो लेट्स डू इट विथ, किसके साथ करोगे? आपके साथ। नहीं मेरे साथ, मेरे लो, किसी भी लड़की को चूज कर लो। इतनी सारी लड़कियां दिख रही है आपको, जिसका कैमरा ऑन है उसको, उसका नाम ले लो, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। मेरे से बात करना चाहेंगी? क्या बोली?
मेरे से बात करना चाहेंगे ये लोग? हम करवाएंगे, ये नहीं चाहेंगे तो भी हम करवाएंगे, क्या दिक्कत है भाई, हम करवा देंगे ना। आप तो बस नाम लो किसी का भी। रमन? वो इज रमन, किधर है रमन? रमन 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 रमन, दिख ही नहीं रही मुझे तो रमन। अच्छा ये रही, निकली। हाय रमन, हाउ आर यू? आर यू कंफर्टेबल? यस, बात कर सकते हैं मैम आपसे? हाँ जी हो गया, हाँ जी हमारा प्रतिज्ञा जी, हाँ जी बोल दिया रमन मैम ने, तो आप इसका इंट्रोडक्शन कॉल कर सकते हो। तो मैं आपको रमन थोड़ा बताता हूँ कि क्या सीन है। आप एक लीड हो जो जिसे प्रतिज्ञा जो है वह इनवाइट करने वाली है अपने वेबिनार के लिए, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करिए प्रतिज्ञा। हेलो। मेरी बात रमन जी से हो रही है क्या? मैम आपने रिसेंटली ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप किया था। हाँ जी, तो मैं करियर फिर से प्रतिज्ञा बोल रही हूँ। तो मैम आप बता सकती हैं कि आपने फॉर्म फिल क्यों किया था? पार्ट टाइम में जॉब की अपनी स्टडी के साथ 2-3 घंटे फ्री रहती हूँ। और राइट मैम, तो अभी आप करते क्या हैं? मैं इस टाइम पे स्टडी करती हूँ। ओके। तो मैम मैं आपको सब कुछ तो अभी फिलहाल फोन पे नहीं बता सकती। हमारे करियर फिक्स में हमें महीना में 2 बार वेबिनार होता है, तो आप उसे अटेंड कर लीजिए, क्योंकि देखिए स्लॉट बहुत कम रहता है। मैम इसमें इन्वेस्टमेंट होती है क्या? मैम पहले इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा जरूरी है कि काम करना क्या है और समझना क्या है, ये पहले आपके लिए जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का तो चलता रहेगा। मैम काम क्या करना है, काम बता दीजिए थोड़ा। मैम काम आपको सब वेबिनार में बता दिया जाएगा, तो आप इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमको व्हाट्सएप पे हाई दे दीजिए, उसके बाद हम आपका वेबिनार का स्लॉट बुक कर देते हैं। चलो ठीक है। ओके जी, थैंक यू। कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया आपका। क्या किया आपने? पर आप ही बताइए। नहीं आप ही बताओ कि क्या क्या किया। हाँ रमन, कैसा है हाँ इंग्लिश? जी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा लो था, ये थोड़ा अटक के बोल रही थी, लगी नहीं रहा था कि एज ए प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन है। तो जैसे ऐसा लग रहा था कि ये लर्निंग फेज में है, कि वॉइस नहीं शो हो रहा। तो अभी रमन मैम हमें इनविटेशन कॉल करके दिखाएंगे। धन्यवाद मैम बताने के लिए आपका। हाँ धन्यवाद करो एक बार और, थैंक यू बोलो रमन मैम को। धन्यवाद मैम। ये ऐसे आप मत छोड़िए प्लीज। ओके सो अभी रमन जी इनविटेशन कॉल करेंगे। किसका करोगे रमन? आप चूज कर लो। मेरे को ही करिए ना। हाँ जी, कोई आप प्रतिज्ञा कोई करो। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी आप प्रतिज्ञा बोल रहे हैं? जी मैम कहिए, कौन? ओके प्रतिज्ञा दिस साइड रमनदीप और आपने मेरा वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था मैम इंस्टाग्राम पे। यस मैम। ओके आप जानना चाहते हैं मैम वर्क फ्रॉम होम के बारे में? यस मैम, इसलिए तो की थी। ओके मैम थोड़ा मैं पूछ सकती हूँ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशन काम क्या करते हैं? मैम मैं बिहार पटना से हूँ और फिलहाल तो अभी स्टूडेंट हूँ। ओके सो लाइक आपने वर्क फ्रॉम होम के बारे में कैसे सोचा मैम? मैम एक स्टूडेंट हूँ तो मतलब कुछ खुद का खर्चा निकालने के लिए मतलब। ओके मैम चलो बहुत अच्छी बात है मैम। अगर आप वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कॉलिंग सेक्टर का काम रहता है जिसके बीच में आपको सिखाया जाता है कि आप पार्ट टाइम स्टडी के साथ 2 से 3 घंटे का टाइम निकालकर कैसे अपनी मंथली इनकम अचीव कर सकते हैं, ठीक है?
बट ना मैम इस वर्क को स्टार्ट करने की सारी डिटेल्स होती है ना हमारी ऑनलाइन क्लास में बताई जाती है, जो हमारी मीटिंग्स होती है लाइक वेबिनार होते हैं, जो हमारा शाम के 7 बजे का वेबिनार होता है एंड 9 बजे का वेबिनार होता है। आप कब के लिए मैं थोड़ा बता सकती हैं, 2 बजे के लिए, 7 बजे के लिए? आज तो फिलहाल 2 बजे बात करी है। ओके मैम, अगर आप 2 बजे के लिए हैं तो मैं आपका कोड कर दूं 2 बजे के लिए? यस मैम। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैम इसमें काम क्या होगा? ओके, काम तो मैम जस्ट आपको प्रॉपर तरीके से मीटिंग के बीच में ही बताया जाएगा, जो बिल्कुल डिटेल्स होती है ना। अब देखो लाइक अगर मैं आपको काम पूछ रही हूँ तो अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए आपकी मीटिंग 10 फोन पे तो क्लियर कर सकती हूँ ना काम के बारे में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू। आपको मीटिंग के बीच में भी मैम लाइव दिखाया जाएगा हर एक पॉइंट एंड उसके अकॉर्डिंग सब डिटेल बताई जाएगी। तो उसके लिए आपको वेबिनार अटेंड करना जरूरी है मैम, तो अटेंड करने के लिए रेडी हैं आप? यस मैम। ओके, तो अगर आप रेडी हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे जस्ट अपना नाम एंड अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखकर मैसेज कर दीजिए। फिर साथ ही साथ अगर आपका मैसेज आ गया तो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी। लेकिन मैं आपको उससे पहले थोड़ा बता देती हूँ, मेरे पास 5 सीट्स है, उसमें भी 3 सीट्स बुक हो चुकी है, 2 सीट्स खाली हैं। अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैसेज आ गया तो मैं आपकी सीट कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम, ये नंबर पे करना पड़ेगा। हाँ जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, रमन प्रपोजल है। ओके मैम। ओके मैं अपनी अरे वाह, मान गए भाई। विकास सर का दूसरा एक्ट। क्या बोली? विकास सर का दूसरा एक्ट। विकास सर का दूसरा एक्टर। एक्टर। मतलब एक्टिंग अच्छा था। प्राउड ऑफ यू। मान गए भाई, मान गए। That's a skill. That's called skill, ma'am. That's not acting. चलिए कोई ना. So it's a good, Raman. Keep improving it. Keep improving it. प्रतीक, I hope you got it. You mistake कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं and आप इस चीज को improve करेंगे, आपको पता लग गया होगा, ठीक है? थोड़ा सा अपनी बातों में प्रोफेशनलिज्म लेकर आओ और थोड़ा सा अपनी जो इन्वेस्टमेंट कॉल करने का तरीका है उसको थोड़ा सा हल्का सा चेंज करने की नीड है, ठीक है? ओके सर। ऑल द बेस्ट मैम. सर हेलो 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 हेलो. यस मैम. आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज. आपको कोई मिस्टेक लगी मेरे इंग्लिश में बता दीजिए। वैसे ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसा कोई अलग से कोई मिस्टेक है, ठीक है, काम हो जाएगा. बट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज प्लीज ट्राई करो थोड़ा सा अपने इन्विटेशन को के अंदर अगर आप बंदे की और डीपली नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो तो दैट विल बी गुड. वो काम होगा आपके लिए. बाकी तो डिपेंड करता है कि लीड कितने ऑब्जेक्शंस आपसे करती है डीपली, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस लेवल से हैंडल कर पाते. बाकी तो ठीक था, और कोई दिक्कत नहीं है. कीप डूइंग इट. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क. हाँ दुलाल बोलो भाई. चलो नेक्स्ट, यू हैव 10 मिनट गाइस, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस पूछ लो, उसके बाद मीटिंग ज्वाइन करेंगे. हाँ बोलो भाई. हाँ जी सर, कैसे हो? बढ़िया. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे असम के लीड्स पे काम करना चाहिए या फिर ऑल ओवर इंडिया से काम करना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया के लीड्स पे? क्योंकि मैं असम से बिलोंग करता हूँ, तो फिर असम मेरे को. असमीज लैंग्वेज है ना? हाँ वही सर. बोलो देखिए, कुछ बोलो, कुछ सिखाओ मुझे, एक लाइन सिखाओ. क्या हुआ भाई? हंसना तो आता है मुझे, असमीज लैंग्वेज सिखाओ. क्या सीखना है आपको सर? जैसे हम नॉर्मली, मुझे यही पूछता हूँ मैं सबसे कि जिसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हो तो उसको आप कैसे बोलोगे ऐसा? अपना खबर करने का. हाँ सिखाओ अपना मुझे. खबर ना, अपना खबर करने का. अपना खबर हाँ करने का. केनेक्वा. या इसमें कोई ऐसे होते हैं जैसे हमारे वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो ऐसे है क्या आपके असमीज में? क ख ग होता है आपकी तरफ? क ख ग हाँ होता है. असमीज लैंग्वेज में
उसकी फोटो सेंड कर देना आप मुझे। अच्छा, सीखने वाले हो आप। हाँ, फिर आपसे बात करूंगा ना उसमें। मतलब मेरा क्वेश्चन यही था सर कि मेरे को एसएमएस लिस्ट पे काम करना है या फिर ऑल ओवर इंडिया से काम करना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से काम कर रहा हूँ, देखो, लेकिन अगर कन्वर्ट करना चाहिए, इतना नहीं आ रहा है। सुनो, अगर आप आसामी जैसे बोल सकते हो तो प्लीज गो विद आसामीज, क्योंकि उधर अभी नहीं है ये बिजनेस शायद उतना जितना है। उधर कितने लोग करते हैं इसको, लगता है आपको बहुत ज्यादा करते हैं? सर बहाने बहुत देते हैं सर एसएमएस वाले लोग। वो हर जगह ही है, ये फालतू बात है कि आसाम में हर जगह बहाने देते हैं। और मतलब ऑनलाइन वगैरह इतना ट्रस्ट नहीं करते, स्कैम होगा, फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। और जो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए अगर बोल देता हूँ उनको, तो जो एप्लीकेशन फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो इतना क्या ही बताऊँ मैं, बहुत बेकार लोग रहते हैं यहाँ पे। हर जगह का हाल है भाई। अभी मैं यूपी वालों से बोलूंगा तो बोलेंगे सर हमारा भी यही हाल है, बिहार वालों से भी यही है, राजस्थान वालों का भी यही है, सबका हाल यही है भाई। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सभी स्टेट के सब लोग अपने स्टेट को बुरा ही बताते हैं, पता नहीं क्यों। भाई मेरा राजस्थान तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो मैं तो बुरा नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। तो आप अपने स्टेट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। देखो, अच्छे लोग भी होते हैं स्टेट में, बुरे लोग भी होते हैं। आप भी उसी स्टेट के हो तो कुछ लोग अनएजुकेटेड भी हो, कुछ लोग एजुकेटेड भी होते हैं। तो इट्स ऑल कि हम कैसे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है? तो बोलिए मैं गो विद आसामीज लैंग्वेज, दैट विल बी गुड फॉर यू। वो अच्छी रहेगी, ठीक है? अच्छा। होबर्ड, होबर्ड मतलब मैं सर इसलिए मतलब ऐप रन वगैरह करवा रहा हूँ अभी असम में, क्योंकि leadsolution.com पे नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते एसएमएस वाले लिस्ट, इसलिए आप इसी लैंग्वेज में कंटेंट बनाओ ना, आसामीज में। सर हिंदी में भी चल जाता है, मेरा हिंदी में वायरल हो गया था 2 दिन के अंदर 78.5 के कुछ वायरल हो गया था, लेकिन सक्सेसफुल हो गया था। हिंदी तो ऑल ओवर इंडिया बोली जाती है ना, तो हम आपको क्यों देखेंगे? हिंदी वाले के लिए पचास कंटेंट है हमारे, कंटेंट क्रिएटर्स है हमारे पास। तो इफ आई वांट कि मुझे असमीज लैंग्वेज वाला कोई कंटेंट क्रिएटर चाहिए तो वही करो। वैसे तो मेरा 3 अकाउंट सस्पेंड हो गया सर, अभी मैं अकाउंट बना भी नहीं सकता, अगर बना देता हूँ तो फिर सस्पेंड हो जाता है। तो इसलिए मैं भी फेसबुक में रन करवा रहा हूँ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, तो इसी पे काम कर रहा हूँ अभी। फेसबुक पर रजिस्टर डाल दो। सर फेसबुक पे क्लाइंट आता ही नहीं सर। कैसे नहीं आता? ट्राई किए कभी? हाँ ट्राई करता रहता हूँ सर, मैं डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ वीडियोस वगैरह, कंटेंट वगैरह। हाँ कंटेंट डालता रहता हूँ। ठीक है, अब एक काम करना, एक बार अपना कंटेंट मुझे सेंड करना होगा ना। ओके, तो इसलिए मेरा डेली बेसिस पे भी एड रन वगैरह चल रहा है फेसबुक पे। हाँ, आप जो भी डेली बेसिस पे बना रहे हो कंटेंट, वो सेंड कर देना मुझे एक बार। अच्छा ठीक है? ठीक है फिर सर। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? सर मुझे कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, हो गया है। मैं वर्क नहीं कर रही थी, सॉरी। गुड।